नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल जो है वो खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है दशहरा सेल। अब शायद आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कोई अच्छी सी प्रोडक्ट जो है सस्ते दामों में खरीदने की, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिर्फ आप इंतजार नहीं कर रहे हो बल्कि फ्लिपकार्ट भी इंतजार में है कि कब ये फेस्टिवल्स आएंगे और उनके बहाने ये सेल्स शुरू करेंगे ताकि करोड़ों रुपए ये कमा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको किस तरह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। दरअसल ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत से ग्राहक जो इन सेल्स के चक्कर में सताए हुए हैं। आपके पैसे का किस तरह से मिसयूज हो रहा है फ्लिपकार्ट के पास में, मिसयूज नहीं कहेंगे इससे, लेकिन एक तरफ से मिसयूज ही देखा जाएगा। मैं आज आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिखाने वाला हूँ, साथ ही मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस वो भी दिखाने वाला हूँ कि एक नई मुसीबत जो है फ्लिपकार्ट में ऐड हो चुकी है, किस तरह से लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने अपना फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ कुछ भी सर्च कर लेता हूं, जैसे कि रेड चिप के शूज़ मैंने सर्च किया। मैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली, किसी भी प्रोडक्ट को। ये जो चीज़ है कुछ भी प्रोडक्ट के साथ हो रहा, तो बाय नाउ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नया चार्ज जो ऐड किया गया है, जो कि सबको नहीं दिखेगा, जो कि कुछ कस्टमर्स के कुछ अकाउंट्स में दिखेगा। और ये चार्ज जो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हो 200 विल बी चार्ज इफ यू रिटर्न दिस आइटम, यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करता हूं तो 200 रुपये मेरे जो अमाउंट है मुझे जो वापस मिलेंगे उनमें से 200 रुपये फ्लिपकार्ट रख लेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लिपकार्ट का ये कहना है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है रिटर्न की हो। देखिए, रिटर्न पॉलिसी नाम की चीज़ जो है ऑनलाइन से शुरू हुई थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपने अरबों करोड़ों ग्राहकों को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। तो इस पॉलिसी का मैं फ़ायदा क्यों ना उठाऊं? अगर मैं कोई चीज़ लेता हूं, मैं इस चीज़ का मिसयूज नहीं करूंगा इस पॉलिसी का। अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूं, वो मुझे पसंद नहीं आती है, आप तो साफ साफ बोलकर चीज़ें बेच रहे हो कि आपको पसंद नहीं आएगी, तो आप उसको यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अगर आप कह रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब आप कह रहे हो कि आपने ज़्यादा रिटर्न किया इसलिए अब आप रिटर्न करोगे तो उसके लिए हम आपसे चार्जेस लेंगे, तो ये चीज़ गलत है। ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम नाम की आपकी जो सर्विस शुरू हुई नई वाली, वो हर एक प्रोडक्ट में क्यों नहीं है? इसमें भी दे दो आप इसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। अगर चीज़ सही है तो मैं इसे रख लूँगा, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। जूता है भाई, तो जूता है तो जाहिर सी बात है, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी का साइज जो है अलग अलग होता है। अब ऐसे में क्या आप यहाँ से इससे खरीदने की कोशिश करोगे या खरीदना चाहोगे? जाहिर सी बात है नहीं। या तो फिर आपको रिस्क लेके अपने 200 रुपये दाव पर लगा के आप खरीद सकते हो। आज तक की एक रिपोर्ट की आर्टिकल की माने तो यहाँ पे उनका कहना है कि नापतोल बन जाएगा फ्लिपकार्ट। नापतोल का क्या फंडा है वो मैंने आपको 2-2.5 साल पहले बताया हुआ था कि किस तरह से लोगों को ठगे जा रहे हैं नापतोल में, या तो फिर होम्सो-पैटिन। उसके बाद स्नैपडील की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पर थी, लेकिन आज जो है कंपनी का हाल खराब है। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट का भी ऐसा कुछ हो जाएगा कि हैशटैग जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जो है हैशटैग फ्लिपकार्ट दोगला है। मैं इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है यहाँ पे है, आप देख सकते हो कुछ यूजर्स के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, गौरव कुमार नाम के एक यूजर है जिन्होंने कुछ कस्टमर है जिन्होंने फ्लिपकार्ट से कुछ सस्ते दामों में कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे, जिनको कुछ देर बाद ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, उसके कुछ देर बाद ही प्रोडक्ट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। देखिए, आपको पता होगा ना, इन सेल्स में आपके पैसे जो है कंपनी ले लेती है, यानी कि आप इस कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उस कार्ड से करोगे तो 5% का मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी आपके पैसे पहले लेना चाहती है। आप सीओडी में कोई ऑफर अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो कम कैश में होता है। यानी कि अब आपके पैसे कंपनी के पास गए, ऑर्डर आपका कंपनी कैंसिल कर देती है, तो उसमें क्या होगा, 7-8 दिन 10 दिन आपका लग जाएगा आपको पैसा वापस मिलने में। तो आपके पैसे का इस्तेमाल 7-8 दिन तक फ्लिपकार्ट करेगी। अब आप बोलोगे कि भैया मेरा जो है 200-400 रुपये है, इसमें क्या फ्लिपकार्ट होगा? 200-400 रुपये है, लेकिन 2-4 करोड़ यूजर्स के 2-400 रुपये अगर लेंगे फ्लिपकार्ट के पास जा रहा है तो कितने रुपए बनेंगे? कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा, इसके बाद एक और आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूं, जो है द लल्लन टॉप का। लल्लन टॉप के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने लगभग 44,000 करोड़ रुपए की चीजें जो है इन सेल्स में बेचे हैं। और इनका प्रॉफिट क्या है, इसका कैलकुलेशन अगर हम करने जाएं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने बेचा, प्रॉफिट कमाया, अलग बात है, लेकिन ग्राहक के साथ में यानी कि यूजर के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, अमन गुप्ता नाम के एक यूजर ने 9,799 रुपये का फोकस राइट ऑडियो इंटरफेस ऑर्डर किया था, पर फ्लिपकार्ट ने उन्हें जो है तेल के कुछ पैकेट्स भेजे।
तो ये गलत है। और बाद में फ्लिपकार्ट ने रिफंड के लिए रिफंड एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ रिफंड जो हम आपको कर देंगे, लेकिन उससे जो है फिर उसे कैंसिल कर दिया था, यानी कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सौरभ शर्मा ने एयरपोर्ट्स प्रो खरीदे थे जो कि उन्हें फेक या कॉपी प्रोडक्ट्स जो है मिल गए। एयरपोर्ट्स प्रो का कीमत जो है आपको तो पता ही होगा कितने रुपए है। तो ऐसे में फेक प्रोडक्ट्स जो कि 1000-2000 रुपए में हूबहू वैसा दिखने वाला मिलता है जो उनको दे दिया गया। सबसे बड़ा धोखा जो है यशस्वी शर्मा नाम के एक यूजर के साथ हुआ है, जिन्होंने ऑर्डर किया था एक लैपटॉप, लेकिन अंदर से निकला डिटर्जेंट। जबकि यहाँ ओपन बॉक्स डिलीवरी वाली सर्विस जो है वो जो है यहाँ लागू हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑफिस में होते हैं, उनके फादर के पास OTP होता है, उनके फादर को रिसीव करना होता है वो प्रोडक्ट, उनको पता नहीं होता ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में। तो वो जब डिलीवरी बॉय आता है उनको पैकेट थमा देता है, OTP लेता है, वो चला जाता है। जब वो खोलते हैं तो उनको मिलता है उसके अंदर में डिटर्जेंट पाउडर्स। लेकिन उनके पास एक एविडेंस है, उनके बिल्डिंग के CCTV कैमरे में साफ साफ कैप्चर हुआ है कि डिलीवरी बॉय पैकेट थमा देता है, OTP लेता है, निकल जाता है। ना ही डिलीवरी बॉय की तरफ से ना ही कस्टमर की तरफ से यहाँ ओपन बॉक्स डिलीवरी का कोई जिक्र हुआ है। अब फ्लिपकार्ट का कहना है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो आपको बॉक्स बिना ओपन किए OTP नहीं देना चाहिए था। अगर आपने दे दिया है तो इसमें हम रिफंड का कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। लैपटॉप के दाम में डिटर्जेंट मतलब बहुत बड़ा धोखा इसे समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम घर पर नहीं होते हैं, ऑफिस में होते हैं, काम पर होते हैं, बाहर होते हैं। जब डिलीवरी बॉय लेकर आते हैं तो हम उन्हें अपने नेबर्स, पड़ोसी या तो फिर जो दोस्त यार किसी को बोल देते हैं या सिक्योरिटी गार्ड को बोल देते हैं कि आप जो है प्रोडक्ट को रिसीव कर लेना। तो क्या उस सिक्योरिटी गार्ड की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी उसके सामने हो, वो उतनी अच्छे से आपकी चीज़ का इंस्पेक्शन करे, अच्छे से देखे समझे, तब जाके वो OTP दे? क्या कोई आपका पड़ोसी जो इतना कुछ करेगा आपके लिए? ऑब्वियसली नॉट। यानी कि आपको चीज़ों को खरीदना है या तो फिर काम पर जाना है। अब ऐसे में आप सोच लो आपको करना क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट है, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो ऑनलाइन से, प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसे वापस करते हो, तो अगर आपका रिफंड जो एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या आपको रिफंड इंस्टेंट मिलता है? नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, आपको जो यहाँ पे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का टाइम लग जाता है, या 5 से लेकर 7-8 दिन लग जाते हैं। तो इतने दिनों तक आपके पैसे का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो है वो आपके पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उन पैसों को वो ट्रेड में लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस पैसे से वो पैसे बना सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है अगर आपके लिए फेक प्रोडक्ट आपका निकल जाता है तो, है ना। अच्छा, दूसरी जो बात है, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो और वो सक्सेसफुल ऑर्डर होता है, यानी कि आपको वो पसंद है, आपने उससे रख लिया, तो क्या वो पैसे, जैसे कि आपको पता है चीज़ फ्लिपकार्ट नहीं बेच रही है, प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है, तो वो पैसे सेलर के पास जाने में लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं। इन 2 हफ्तों तक एक सक्सेसफुल ऑर्डर का पैसा भी कंपनी के पास ही रहता है। वो उन पैसों का इस्तेमाल करती है, उसके बाद वो जो है जो रिटर्न पीरियड है वो खत्म होने के बाद सेलर को दिया जाता है। अगर आपको लगता है इन सेल्स में आपको सस्ते दामों पर चीज़ें मिल रही है तो आप गलत हो। मैंने इसके लिए एक एप्लीकेशन के बारे में भी बताया था एक और वीडियो में, यहाँ आई कार्ड में मैं दे देता हूँ लिंक, उस वीडियो में जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि उस चीज़ का पूरे 1 साल में उस प्रोडक्ट का दाम क्या था। क्योंकि सेल से पहले बहुत सारी चीज़ों का दाम जो है बढ़ाया जाता है, फिर सेल में घटाया जाता है, ताकि आपको दिखे कि इतना था, अब इतना 2 महीने पहले ही जो बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो है सेल में घटा दिया जाएगा। इसलिए इन सेल्स का, इन ऑफर्स का फायदा उठाए, ना कि बेवकूफ़ बने। थैंक यू।